नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम बनाएंगे फ्रंट ओपन जैकेट 4 से 5 साल की लड़की के लिए। और इसके लिए हमने जो वूल ली है वो ये है, नॉर्मल वूल है। ये आप अपनी पसंद से वूल ले सकते हो। और ये वूल जो है ये ली है हमने 150 ग्राम। ये मेरे पास 2 बॉल है 50-50 ग्राम के, और एक बॉल हमने जो हमारा पिछला हिस्सा है वो शुरू कर रखा है। इसके लिए जो नीटिंग नीडल्स हम यूज करेंगे वो है इंडियन 9 नंबर 3.75 mm। ये 9 नंबर की सिलाई है जो हमने इस स्वेटर को बनाने के लिए यूज करनी है। पूरा स्वेटर हमारा 9 नंबर की सिलाई पे ही बनेगा। इसके लिए हम बटन भी लगाएंगे। तो ये मेरे पास 4 बटन्स हैं जो मैंने कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से लिए हैं। तो आप ये बटन्स अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो। और ये है मेरे पास निटिंग मार्कर जिनकी हमें ज़रूरत होगी बीच बीच में। तो ये मैंने अपने पास निटिंग मार्कर भी रखे हैं। अगर आपके पास निटिंग मार्कर ना हो तो आप ये छोटा सेफ्टी पिन जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो निटिंग मार्कर की जगह पे। ये जो हम जैकेट बना रहे हैं इसे हम मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे। हमारी जो ये जैकेट है ये आप अगर साइडें देख रहे हो, साइडों में इसके गार्टर स्टिच रो पैटर्न है। तो हमने जो हमारी जैकेट है इसको मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करना। ये जो गार्टर स्टिच रोज हैं इन्हीं से हम काउंट करेंगे, अगले हिस्से भी और पिछले हिस्से भी। ये जो जैकेट है हम 3 हिस्सों में बनाएंगे। एक है ये इसका पिछला हिस्सा और 2 होंगे इसके अगले हिस्से। पिछला हिस्सा कंधे की लेंथ तक मैंने बना रखा है, बिल्कुल प्लेन है। इसमें हमने डाले हैं 82 फंदे, 82 स्टिचेस। यहाँ पे मैं एक बार फंदे काउंट भी करूंगी जो हमने पिछले हिस्से में डाल रखे हैं। 82 फंदे डालने के बाद सबसे पहले हमने ये 5 गार्टर स्टिच रो का बॉर्डर बनाया है। ये है हमारी 5 गार्टर स्टिच रो, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद साइडों पे 8-8 फंदे हमने बॉर्डर के रखे हैं दोनों तरफ। 8 एक तरफ 8 एक तरफ, तो हो गए 16 फंदे। बाकी जो हमारे फंदे हैं उनको हमने बीच में प्लेन बुना है। जो हमारे बीच में फंदे हैं वो हैं 66 स्टिचेस। 8 और 8 16, 8 8 16। बाकी बचे हमारे पास 66 स्टिचेस, 66 फंदे, जो कि हमने प्लेन बुनने हैं, सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे। साइडों के ये जो गार्टर स्टिच की रोज हैं हमारी, ये मैंने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बनाई हैं। आप चाहो तो अपनी गार्टर स्टिच रोज सीधे फंदे बुनते हुए भी बना सकते हो। सीधी तरफ से जब हमने इसको बुना है 8 फंदे उल्टे, 8 फंदे उल्टे, बीच वाले फंदे सीधे। और जब हमने इसको उल्टी तरफ से बुना है तो हमने पहला फंदा बिना बुने उतार के बाकी सारे फंदे उल्टे बुने हैं। इसमें एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ से, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे वो उल्टी तरफ हो, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे ताकि हमारे पास ये जो है चेन आए साइडों पे। अभी सबसे पहले हम हमारे जो पिछले हिस्से के फंदे काउंट करेंगे, उसके बाद हम ये साइडों की एक बार रो काउंटिंग भी करेंगे। स्टार्ट में जो बॉर्डर है वो 5 गार्टर स्टिच रो का है। उसके बाद बॉर्डर के बाद हमने 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाई है कंधे तक। 5 गार्टर स्टिच रो बॉर्डर की, 45 गार्टर स्टिच रो हमारी ऊपर की हैं। तो इसमें ये जो साइड की गार्टर स्टिच रो है इसकी अगर काउंटिंग की बात करो तो टोटल हो जाती है 50 गार्टर स्टिच रो, 50 गार्टर स्टिच रो। 50 गार्टर स्टिच रो के लिए हमने 100 सिलाई बुनी है, 50 सीधी तरफ से 50 उल्टी तरफ से। क्योंकि एक गार्टर स्टिच रो के लिए हमें 2 सिलाई चाहिए होती हैं, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। और यहाँ पे गार्टर स्टिच रो की हम काउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक तरफ की गार्टर स्टिच रो है वो है 50 गार्टर स्टिच रो। सबसे पहले हम इसके फंदे काउंट करेंगे। ये फंदे मैं 2-2 करके काउंट करूंगी। तो यहां से शुरू करते हैं हम अपने फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 और ये 82। तो ये है 82 फंदे, 82 स्टिचेस। अब हम हमारी जो साइड की गार्टर स्टिच रो हैं इनको काउंट करेंगे। तो हम यहां से इनको काउंट करना शुरू करेंगे। पहले काउंट करेंगे हम 5 गार्टर स्टिच रो। तो यहां से 1 2 3 4 5, ये 5 गार्टर स्टिच रो हैं जो पूरी की पूरी हमारी गार्टर स्टिच रो पैटर्न में है। ये बॉर्डर है, बीच वाले फंदे भी। इसके बाद 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है। ये 5, पहले हम 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है काउंट करेंगे, जिसमें 8 फंदे दोनों तरफ, 8 फंदे दोनों तरफ जो है वो गार्टर स्टिच रो पैटर्न में है, 66 फंदे प्लेन है। तो यहां से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45। तो टोटल होगी हमारी 50 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। अब यहाँ से हमने हमारा जो है कंधे का हिस्सा बनाना है। तो कंधे के हिस्से बनाने से पहले हम साइडों पे जो है 3-3 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे। तो हमारे पास बीच में फंदे 66 ही रहेंगे और साइडों पे हमारे पास दोनों तरफ 5-5 फंदे हो जाएंगे हमारे बॉर्डर के। तो अभी हम यहाँ पे हमारे जो है सबसे पहले 3-3 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे। तो फंदे हम सीधे बुनते हुए घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बुना, ये घटाया एक फंदा, ये हो गया हमारा दूसरा फंदा और ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। तो 3 फंदे यहाँ पे हमने घटा दिए हैं, बाइंड ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद ये जो बॉर्डर होगा हमारे 5 फंदों का होगा। एक फंदा ये हो गया, 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4, 20 के 66 फंदे हम सीधे बुनेंगे। सारी सिलाई हमारी जो है वो सीधी बुनी जाएगी। हम आगे अपनी सिलाई के एंड की तरफ। तो ये हो गए हमारे सीधे फंदे जो हमने बीच वाले 66 फंदे थे जिनको हमने सीधे बुनना था। और इस तरफ है हमारे वो फंदे जो हमारे बॉर्डर के हैं, 8 फंदे। तो जो इस तरफ के हमने फंदे घटाने हैं वो हम उल्टी सिलाई में घटाएंगे। यहाँ पे हम इनको 8 के 8 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये हमने 8 फंदे उल्टे बुन लिए क्योंकि मैं अपनी जो गार्टर स्टिच रोज हैं उनको उल्टा बुनते हुए बनाती हूँ। तो यहाँ जो है जब हमने फंदे घटाए हैं, एक तरफ हमने 3 फंदे घटा दिए हैं, दूसरी तरफ सीधी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाया क्योंकि जो एंड के फंदे होते हैं उनको हम नॉर्मल जब घटाते हैं तो उल्टी सिलाई में घटाते हैं। रगलान में दोनों तरफ के फंदे एक ही सिलाई में घटते हैं, सीधी सिलाई में। तो अब हम उल्टी सिलाई में 3 फंदे घटाएंगे और उल्टी सिलाई के फंदे हम उल्टे फंदे बुनते हुए घटाएंगे। ये हो गया हमारा पहला फंदा, ये हो गया दूसरा फंदा और ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। सीधी सिलाई के फंदे जो थे, सीधी तरफ के फंदे हमने सीधी सिलाई में घटाए। अब हम उल्टी तरफ के फंदे घटाएंगे। तो उल्टी तरफ के जो फंदे हमने घटाने हैं उन फंदों को हम उल्टा बुनते हुए घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद जो है हम फंदे उल्टे बुनते हुए, ये हो गया हमारा पहला फंदा, ये हो गया दूसरा फंदा और ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। तो ये हमने उल्टी तरफ भी 3 फंदे घटा लिए और बाकी की पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने एंड तक जो है उल्टे बुनने हैं क्योंकि साइडों के जो हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बॉर्डर बुन रहे हैं उसको भी हम उल्टे बुनते हुए बुन रहे हैं और बीच वाले फंदे जो हैं उनको तो हमने उल्टा ही बुनना है क्योंकि ये उल्टी तरफ की सिलाई है। तो
पूरे फंदे हमारे जो होंगे वो उल्टे बुने जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अभी हमने दोनों तरफ 3-3 फंदे घटा दिए हैं, 3 फंदे इस तरफ, 3 फंदे इस तरफ। टोटल फंदे थे हमारे पास 82 स्टिचेस। 3 और 3 6 फंदे हमने घटा दिए हैं 6 स्टिचेस। बाकी हमारे पास बचे टोटल 76 फंदे 76 स्टिचेस। तो अब हमने जो कंधे का हिस्सा है वो इन 76 फंदों के साथ बनाना है। अभी मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी। तो ये है मेरी मार्किंग। इस मार्किंग के मुझे जो कंधे का टोटल हिस्सा चाहिए उसी में हमारा पिछले गले का बॉर्डर भी होगा। मुझे यहाँ से टोटल चाहिए 30 गाटर स्टिच रो की लेंथ, जिसमें से एक गाटर स्टिच रो मैंने बना ली है जिसमें कि हमने कंधे के फंदे भी घटाए। इसके बाद मुझे 29 गाटर स्टिच रो और चाहिए जिसमें मेरे पास 5 गाटर स्टिच रो की गले की लेंथ भी होगी। तो यहाँ पे अब हम एक गाटर स्टिच हमने बना ली है, मुझे गले तक के लिए 24 गाटर स्टिच रो की लेंथ चाहिए। तो एक गाटर स्टिच रो मैंने बना ली है, तो 23 गाटर स्टिच रो मैं और बुनूंगी जिसमें कि साइडों के जो 5-5 फंदे हैं वो गाटर स्टिच रो पैटर्न में होंगे, बीच वाले फंदे हमारे प्लेन होंगे। एक गाटर स्टिच रो मैंने बना ली है और मैं 23 गाटर स्टिच रो की लेंथ और पूरी करूंगी इन्हीं 76 फंदों के साथ। इसमें हम ना कोई फंदा घटाएंगे ना कोई फंदा बढ़ाएंगे। इसी पैटर्न में साइडों पे 5-5 फंदे गाटर स्टिच रो पैटर्न में, बीच वाले 76 फंदे जो होंगे हमारे प्लेन होंगे। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए बुनते हुए 23 और गाटर स्टिच रो में बना के 24 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। एक गाटर स्टिच रो हमने बना ली है, 2 सिलाई उसके लिए डाली है, 23 सिलाई हम और 23 गाटर स्टिच रो की लेंथ हम और बुनेंगे जिसके लिए हम 46 रो बुनेंगे, 23 सीधी तरफ से और 23 उल्टी तरफ से। तो मैं ये 46 रो बुन के अपनी 23 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी 24 गाटर स्टिच रो की लेंथ को, क्योंकि एक बन चुकी है, 23 मुझे और बनानी है। तो यहाँ अभी मैं जो है इसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी कंधे की लेंथ, गले की जहां से हमने गले का बॉर्डर बुनना है, तो 23 गाटर स्टिच रो की लेंथ को मैं यहाँ पे पूरा करूंगी। साइडों पे हम गाटर स्टिच रो पैटर्न में बुन रहे हैं तो उसी को हमने कंटिन्यू करना है उसी तरह से। और जो साइडों की गाटर स्टिच रो है उन्हीं से हम अपनी जो है बुनाई को मेजर करेंगे, क्योंकि हम इसको मेजरिंग टेप से तो मेजर नहीं कर रहे, तो हम इसको काउंटिंग से मेजर करेंगे। तो हमारी जो ये जैकेट है उसे हम काउंट कर रहे हैं गाटर स्टिच रो से, इसीलिए साइडों की जो हमारी गाटर स्टिच रो है उन्हीं को काउंट करते हुए अब हम 23 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करेंगे। 23 गाटर स्टिच रो बुनने के बाद हमने हमारी जैकेट का जो पिछला हिस्सा है उसके कंधे की लेंथ, जहां से हमें गले का हिस्सा बुनना है वहां तक कंप्लीट कर ली है। इसकी टोटल लेंथ है 24 गाटर स्टिच रो। ये हमने मार्किंग की थी, ये पहली गाटर स्टिच रो पे मार्किंग की थी। इसके बाद हमें 23 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी जिसमें 5-5 फंदे दोनों तरफ जो थे हमारे वो थे उल्टे गाटर स्टिच रो पैटर्न में। बीच में जो 66 फंदे थे वो थे हमारे प्लेन, जो हमने सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुनने थे। तो इस तरह से बुनते हुए, मतलब साइडों पे गाटर स्टिच रो, बीच में प्लेन, हमने अपनी 24 गाटर स्टिच रो की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी पहली गाटर स्टिच रो है और बाकी की हमने जो है इसके बाद बनाई है। यह है हमारी मार्किंग। यहाँ से एक बार मैं अपनी गाटर स्टिच रो यहाँ से काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये मैं मार्किंग निकाल दूंगी, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे गले का हिस्सा। गले का हिस्सा, इसमें हमने फंदा कोई नहीं घटाना। बीच में जो हमारे फंदे होंगे उनको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है और बाद में जो आखिरी सिलाई होगी उसमें हम उन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो साइडों पे होंगे हमारे 22 फंदे, 5 फंदे ये, 17 फंदे प्लेन, इसी तरह से 5 फंदे ये गाटर स्टिच रो के, 17 फंदे प्लेन।
तो दोनों तरफ हमारे जो होंगे 22 फंदे इस तरफ, 22 फंदे इस तरफ, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 44 फंदे। टोटल फंदे हैं हमारे पास 76, 76, और साइडों पे हो गए 22 फंदे इस तरफ, 22 फंदे इस तरफ, 44, बीच में होंगे हमारे पास 32 फंदे, 32 स्टिचेस। अब सबसे पहले हम अपने फंदों की मार्किंग करेंगे। ये स्टिच होल्डर है, स्टिच होल्डर से पहले हम काउंट करते हुए अपने फंदों को मार्क करते हैं। तो इस तरफ हम सबसे पहले 22 फंदे काउंट करेंगे, और ये फंदे मैं दो दो फंदे गिनते हुए काउंट करूंगी। यहां से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22, और यहाँ पे हम अपनी मार्किंग कर देंगे। ये जो हमारा स्टिच मार्कर है इसको हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे पास 22 फंदे एक तरफ। इसी तरह से हम जो हमारी दूसरी तरफ की साइड है कंधे की, इस तरफ भी हम 22 फंदे काउंट करेंगे और मार्किंग करेंगे। स्टिच होल्डर पहले हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे 22 फंदे काउंट करेंगे, और इनको भी मैं दो दो करके काउंट करूंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22। तो ये भी हो गए 22 फंदे। तो 22 फंदे दोनों तरफ हमने मार्क कर लिए हैं। और अब एक बार हम बीच के फंदे भी गिन लेते हैं, जो हमारे पास 32 होने चाहिए। तो इनको भी मैं दो दो करके काउंट करूंगी। तो यहाँ से हम इनको काउंट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। तो ये हमने हमारे जो फंदे थे पिछले हिस्से के, जैकेट के पिछले हिस्से के, उनको मार्क कर लिया है। 22 फंदे इस तरफ है, 22 फंदे इस तरफ है, और बीच में है हमारे पास 32 फंदे। अब यहाँ पे हमने जो साइडों के ये 5-5 फंदे हैं, इनको तो हम गार्टर स्टिच पैटर्न में ही बुनेंगे। इसके साथ 17 फंदे हैं, उनको हमने प्लेन बुनना है, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। बीच में जो 32 फंदे हैं, इनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है। अब हमारी काउंटिंग होगी, ये जो बीच में 32 फंदे हैं, इनकी गार्टर स्टिच रो काउंट करेंगे। और ये जो गार्टर स्टिच रो हम बनानी है, हमने वो बनानी है 5 गार्टर स्टिच रो। तो यहां से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग के फंदे जो है हमारे, हमने मार्किंग इसलिए की है ताकि हमें ये जो पहली सिलाई बुनते हुए हमें बार बार फंदे अपने काउंट ना करने पड़े। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। 4 फंदे उसके बाद हमने उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4। उसके बाद मार्किंग तक सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये टोटल 17 फंदे हैं। इनको भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मार्किंग कर रखी है। तो मार्किंग तक हम जो ये फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। सारे फंदे हमारे जो है वहां तक के सीधे बुने जाएंगे। तो ये हो गए हमारे मार्किंग तक के फंदे। अब ये मार्किंग है, मार्किंग को हम यहाँ से निकाल देंगे। ये हमने हमारी जो मार्किंग है वो निकाल दी है। अब यहाँ से लेकर दूसरी मार्किंग तक हम इन फंदों को गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनेंगे। तो यहाँ पे मैं इन फंदों को उल्टा बुनूंगी, क्योंकि मैं जो गार्टर स्टिच रो बुन रही हूँ वो सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बुन रही हूँ। तो ये बीच के 32 फंदे हैं हमारे पास, 32 स्टिचेस। 32 स्टिचेस को हम उल्टा बुनेंगे, गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनेंगे। तो ये हैं हमारे बीच के फंदे जो हम गले के लिए बुन रहे हैं, इसीलिए इनको हम जो है गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुन रहे हैं। मार्किंग हम इसलिए कर लेते हैं कि एक ही बार हम काउंट करके उनको मार्क कर दें, ताकि हमें बार बार जो है फंदों को गिनने की जरूरत ना पड़े। जहां तक मार्किंग है वहां तक हमने जो हमारे फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है। ये शायद फंदा छूट गया, तो इस तरह से इसको हमें उठा लेंगे। ये होगी हमारी बीच के 32 फंदे। अब ये मार्किंग निकाल दी। अब फिर जहां तक हमारे ये गार्टर स्टिच रो पैटर्न के फंदे हैं वहां तक हमने इन फंदों को सीधा बुनना है। तो ये हो गए हमारे 17 फंदे सीधे। अब तो खैर जो है साइडों के फंदे हम गार्टर स्टिच रो में बुन रहे हैं, तो उसमें जो है फंदों को गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुरू से ही उनको हम उल्टा बुनते आ रहे हैं साइडों का जो बॉर्डर है। तो यहाँ पे हमने उन फंदों को उल्टा बुनना है।
तो ये हो गए फंदे, 5 फंदे हमारे उल्टे। यहाँ से हमने पिछले हिस्से के गले की शुरुआत की है। उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारना है और उसके बाद हमने सारे फंदे जो हैं, जितने भी हमारे फंदे हैं, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो ये हमने हमारी जो उल्टी सिलाई है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। यहाँ से हमारे पिछले हिस्से के गले की शुरुआत हो गई, तो उसकी 2 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये हो गया हमारा पिछले हिस्से का, गले वाले हिस्से का शुरुआत का हिस्सा। बीच में जो 22 फंदे हैं, 32 फंदे हैं, 32 स्टिचेस, इनको हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुन रहे हैं। अब जो हमारी रो काउंटिंग होगी वो इन फंदों से होगी। ये रो है इससे होगी। 1 रो हम बुन चुके हैं, 4 रो हमें और बुननी है और हमें 5 रो की लेंथ जो है कंप्लीट करनी है, जिसमें कि साइडों के 5-5 फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुने जाएंगे, 17-17 फंदे प्लेन होंगे और 32 फंदे जो होंगे हमारे, उनको हमने जो है गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनना है। तो इसी जो है इसी तरह से जो साइडों के फंदे गार्टर स्टिच रो में, प्लेन फंदे गार्टर स्टिच रो में, तो इसी को दोहराते हुए मैं 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करूंगी। 1 गार्टर स्टिच रो मैं बना चुकी हूँ, 4 गार्टर स्टिच रो मैं और बनाऊंगी। अभी हमें ये जो 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम बीच में से 22 फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमने जो ये फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, गले के लिए करने हैं ये, उन्हें हम सीधी सिलाई में बाइंड ऑफ नहीं करेंगे। अगर हम इनको सीधी सिलाई में बाइंड ऑफ करेंगे तो यहाँ से हम बुनते हुए यहाँ जाएंगे तो एक सिलाई के लिए हमें यहाँ पे वूल अटैच करनी पड़ेगी। तो हम इन फंदों को उल्टी सिलाई में बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे ये जो सिलाई है हमारी, इसे हम ऐसे ही बुनेंगे जिस तरह से हमने पिछली सिलाई बुनी है। साइडों के फंदे जो होंगे वो गार्टर स्टिच रो पैटर्न में हैं, 17 फंदे सीधे हैं, बीच में 32 फंदे जो हैं उनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुना है। फिर दूसरी साइड पे 17 फंदे सीधे हैं और 5 फंदे जो है साइड के गार्टर स्टिच रो पैटर्न में है। तो ये जो सिलाई है हमारी, ये बाइंड ऑफ करने से पहली सिलाई है सीधी सिलाई। नॉर्मली हम सीधी सिलाई में बाइंड ऑफ करते हैं, लेकिन तब जब हमें यहाँ पे थोड़ी और ऊपर बुनाई करनी हो। यहाँ हमें ऊपर कोई बुनाई नहीं करनी, तो हम जो है उल्टी सिलाई में फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, जिससे कि हमारे जो दोनों कंधों के हिस्से हैं वो साथ ही पूरी तरह से उनकी भी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो हमें सिर्फ 27 फंदे बुनने के लिए जो है अपनी दोबारा वूल अटैच करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारी जो है बीच में फंदे गले के हैं वो बाइंड ऑफ भी हो जाएंगे और हमें वूल भी अटैच नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सीधी सिलाई तो हम ऐसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उसको बुनते आ रहे हैं। तो ये हम ऑलमोस्ट अपनी जो है सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है हमने। तो ये है हमारी लास्ट सीधी सिलाई। टोटल 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ थी हमारी कंधे की। 24 गार्टर स्टिच रो हमने बुनी कंधे की, जो साइडों में 5-5 फंदे गार्टर स्टिच रो में, और बीच के जो फंदे थे हमारे उनको हमने 66 फंदे थे हमारे पास बीच में, जिनको हमने प्लेन बुना। और गले के फंदे, जो गले का बॉर्डर बनाना था, तो उसमें हमने बीच में 32 फंदे थे जिनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुना। अब यहाँ पे हमें 22 फंदे बीच में बाइंड ऑफ करने हैं। तो ये जो उल्टे फंदे हैं हमारे, यहाँ पे ये जो 32 फंदे हैं, इनमें से 5 फंदे जो होंगे हमारे, उनको हमने नहीं बंद करना। दोनों तरफ के 5-5 फंदे छोड़ने हैं और सेंटर में जो बिल्कुल बीच में 22 फंदे होंगे उनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है, इसमें मार्किंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही पता चल जाएगा। 27 फंदे हमारे पास एक साइड पे होने चाहिए। जो कंधा है, कंधे के फंदे होंगे हमारे पास 27। तो यहाँ पहले हम अपने 27 फंदे पूरे करेंगे।
उसके बाद हम बाकी के फंदे जो बीच में 22 फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ करेंगे, बंद कर देंगे अपने गले के लिए। तो ये हो गए हमारे, ये है हमारे 17 फंदे। और ये वाला हमारा हिस्सा है जहां से हमारा गले का जो बॉर्डर है ये वाला बॉर्डर है। तो यहाँ पे हम 5 फंदे जो है उनको कंधे के साथ मिलाएंगे और बीच में 22 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ अब मैं पहले 5 फंदे जो है उनको उल्टा बुनूंगी। 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे हमारे पास होने चाहिए 27 फंदे। अब यहाँ हम दो दो करके अपने फंदे काउंट करेंगे कि हमारे पास यहाँ 27 फंदे हैं या नहीं। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये एक 27। तो यहाँ हो गए हमारे 27 फंदे। अब हम यहाँ पे 22 फंदे बीच में बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरफ भी हमें ये जो हमारा गार्टर स्टिच का ये 5 गार्टर स्टिच रो का ये जो बॉर्डर है इसके लास्ट 5 फंदों तक हमने बीच में से 22 फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। 32 फंदे थे हमारे पास, जिसमें से 5-5 फंदे हमने दोनों कंधों के साथ रख के बीच में से 22 फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ कर देना है और इनको हम उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये मैं 22 फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ लास्ट के 5 फंदों तक। अगर हम इनको सीधी सिलाई में बाइंड ऑफ करते तो हमारी जो उल्टी सिलाई उसके लिए हमें वूल अटैच करनी पड़ती, क्योंकि सीधी सिलाई में हम फंदे बाइंड ऑफ करते हुए इधर तक आ जाते। तो इस सिलाई को पूरा करने के लिए इन 27 फंदों को दोबारा जो है उनकी उल्टी सिलाई पूरी करने के लिए हमें वूल अटैच करनी पड़ती। तो यहाँ पे अब हमने वूल अटैच नहीं की, उन्हीं 27 फंदों के जो है उसी वूल के साथ हमने जो है दोनों कंधे भी बना लिए और अपने बीच में फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ भी कर दिया। और बीच में जो हमारे फंदे हैं वो है 22 स्टिचेस जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो ये हो गया हमारा बीच वाला हिस्सा, 22 फंदे बाइंड ऑफ गले के लिए, गले के पिछले हिस्से के लिए। तो यहाँ पे हैं 2 4 5 6 7 8, 3 फंदे हम और बाइंड ऑफ करेंगे ताकि हमारे पास जो है बीच वाले फंदे हैं उनमें से 22 फंदे बचे। 2 और ये 3। तो यहाँ कितने फंदे बचे हमारे पास? 2 4 5, एक फंदा और। तो ये हो गए हमारे पास 5 फंदे, 3 4 और 5। बाकी के फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं जिस तरह से उनको हम बुनते आ रहे हैं। पूरे फंदे जो है लास्ट तक हमारे पास उनको हमने उल्टा ही बुनना है। तो इस तरह से हमने जो हमारा पिछला हिस्सा है उसके गले के फंदे भी बंद कर दिए हैं। 22 फंदे गले के लिए बंद किए हैं हमने। तो हमारे पास कंधों के दोनों तरफ जो फंदे बचे हैं वो है 27 फंदे, 27 स्टिचेस। ये हो गया हमारा पिछला हिस्सा कंप्लीट। ये हमने हमारे पिछले हिस्से को कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से यहाँ से शुरू किया और इसको हमने गले तक बुना। हमारा जो पिछला हिस्सा था इससे हमने शुरू किया था 82 फंदों के साथ, 82 स्टिचेस के साथ। 5 रो गार्टर स्टिच रो बनाई हमने बॉर्डर के लिए। उसके बाद हमने साइडों पे 8-8 फंदे बॉर्डर के लिए रखे और बीच में 76 फंदे, 76 स्टिचेस जो थे उनको प्लेन बुना। हमने इसको हमारा जो ये जैकेट है इसको हम मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर रहे, गार्टर स्टिच रो से हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो पहली लेंथ थी हमारी बॉर्डर की 5 गार्टर स्टिच रो।
उसके बाद दूसरी लेंथ जो थी हमारी वो थी 45 गाटर स्टिच रो की बॉर्डर के ऊपर से। तो टोटल जो हमारी लेंथ है यहाँ तक कंधे की जो शेप है वहां तक जो हमारी लेंथ है वो है 50 गाटर स्टिच रो की। 5 गाटर स्टिच रो ये और 45 गाटर स्टिच रो। 50 गाटर स्टिच रो की लेंथ पूरी करने के बाद हमने दोनों तरफ कंधे की शेप देने के लिए 3-3 फंदे घटाए, तो हमारे पास साइडों पे फंदे रह गए 5-5 फंदे। उसके बाद हमने जो हमारा बॉर्डर साइडों का कंटिन्यू किया वो 5-5 फंदों के साथ कंटिन्यू किया, और बीच के फंदे तो हमारे प्लेन ही थे। इसके बाद इससे जो 5-5 फंदों की हमने साइडों पे जो लेंथ बनानी थी 5-5 फंदे गाटर स्टिच रो के रखने के बाद जो हमने लेंथ बनानी थी वो थी 24 गाटर स्टिच रो की। 24 गाटर स्टिच रो की लेंथ कंप्लीट की और फिर फंदे डिवाइड किए 3 हिस्सों में, जिसमें से जो हमारा बीच वाला हिस्सा था उसमें 32 फंदे 32 स्टिचेस जो थे हमने वो गाटर स्टिच रो पैटर्न में बुने। 5 गाटर स्टिच रो बुनी। छठी जो थी सिलाई हमारी पूरी सीधी बनी। उल्टी सिलाई में हमने बीच में से 22 फंदे जो थे उनको बाइंड ऑफ कर दिया 22 स्टिचेस को, और इसी के साथ हमारा जो पिछला हिस्सा है वो कंप्लीट हुआ। तो यहां से हम अपनी जो वूल है उसको अलग कर लेंगे। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा वूल छोड़ी है क्योंकि ये बाद में हमारे पास कंधे जोड़ने के काम आएगी। ये हो गया हमारा पिछला हिस्सा कंप्लीट। अब हम हमारे जो है जैकेट का अगला हिस्सा बनाएंगे। अभी हम अपनी जैकेट के जो है अगले हिस्से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक हिस्से के लिए हमें 78 फंदे चाहिए होंगे 78 स्टिचेस। तो यहाँ पे हम सिंपल चेन स्टिच से 78 फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 78 फंदों के साथ जो है अगले हिस्से की शुरुआत करूंगी। तो अभी हम 78 फंदे डालेंगे अगले हिस्से के लिए। अभी हमने 78 फंदे 78 स्टिचेस डाल लिए हैं। 78 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। एक बार यहाँ से 2-2 करके हम अपने फंदे भी काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 और ये 78 78 स्टिचेस। तो सबसे पहले हम जो है नीचे अपना बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ हमारा जो पिछला हिस्सा था, पिछले हिस्से में हमने ये नीचे 5 गाटर स्टिच रो का बॉर्डर बनाया था। तो अगले हिस्से में भी हम इसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 78 फंदों के साथ 78 स्टिचेस के साथ 5 गाटर स्टिच रो का बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले 5 गाटर स्टिच रो के बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुने। तो इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनते हुए हम अपने जो है 5 गाटर स्टिच रो के बॉर्डर को बनाएंगे। दोनों तरफ से 5-5 सिलाई डालेंगे, टोटल 10 सिलाई डालेंगे तो हमारे पास 5 गाटर स्टिच रो का बॉर्डर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 गाटर स्टिच रो के बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी हमने 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो थी हमारे अगले हिस्से की, जैकेट के अगले हिस्से की, वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमने जो इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाना है, इसमें हम 2 चीज करेंगे। एक तो जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हमने जो गले की तरफ का हिस्सा है वहां पे एक पैटर्न बनाना है, डिजाइन डालेंगे और इसके साथ ही पहली सिलाई से ही हम फंदे जो हैं इसके कम करने शुरू कर देंगे। टोटल फंदे हैं हमारे पास 78 78 स्टिचेस। सबसे पहले हम अपने फंदों को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तरफ होंगे हमारे पास 22 फंदे, दूसरी तरफ होंगे हमारे पास 56 फंदे। 22 फंदे होंगे हमारे गले की तरफ, 56 फंदे होंगे हमारे कंधे वाली साइड पे। तो यहाँ मैं जो गले की तरफ के फंदे हैं इस तरफ से
जो है 22 फंदे पहले अपने काउंट करूंगी और वहां पे मार्किंग लगाऊंगी। तो दो दो करके हम यहाँ फंदे काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। तो ये होगी हमारी फंदों की मार्किंग। तो यहाँ मैं ये मार्कर लगा दूंगी और इस तरफ है हमारे पास 56 फंदे 56 स्टिचेस। ये होगी हमारी 22 फंदों की मार्किंग और इस तरफ है 56 फंदों की मार्किंग। एक बार हम इस तरफ के फंदे भी काउंट कर लेते हैं। इनको भी मैं दो दो करके ही काउंट करूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56। तो ये हो गए हमारे पास 56 फंदे। हमारा जो ये अगला हिस्सा है इसमें हम इस तरफ तो होगा बनाएंगे हमारा जो गले वाला हिस्सा, इस तरफ होगा हमारा कंधे वाला हिस्सा। तो जो कंधे का हिस्सा हम बना रहे हैं उसमें साइडों पे 8 फंदे उल्टे हैं गार्टर स्टिच रो पैटर्न में। तो मैं यहाँ पे 8 फंदों का गार्टर स्टिच रो पैटर्न बनाऊंगी पहले। अभी हमने हमारे जो फंदे थे 78 फंदे 78 स्टिचेस उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये हैं 22 फंदे 22 स्टिचेस और इस तरफ है 56 फंदे 58 स्टिचेस। हमारा जो पिछला हिस्सा था इसमें हमने दोनों तरफ, क्योंकि इसमें गले का हिस्सा नहीं होता, दोनों तरफ ही जो है शोल्डर का हिस्सा होता कंधे का, तो दोनों तरफ साइडों पे हमने 8-8 फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुने हैं। लेकिन हमारा जो अगला हिस्सा होता है उसमें एक तरफ होगा हमारा गले वाला हिस्सा और दूसरा होगा हमारा कंधे वाला हिस्सा। जो गले की तरफ का हिस्सा है उसमें हम बॉर्डर जो पट्टी बनाएंगे वो बनाएंगे हम 5 फंदों की गार्टर स्टिच रो पैटर्न बनाएंगे। दूसरी तरफ हमारा 8 फंदों का ही गार्टर स्टिच रो पैटर्न बनेगा। यहाँ पे 5 गार्टर स्टिच रो की हमारी ये लेंथ है। अब इसको भी हम मार्क करेंगे क्योंकि हमें इसके बाद जो लेंथ बनानी है वो बनानी है 45 गार्टर स्टिच रो की। तो मैं इसको भी अभी सबसे पहले मार्क करूंगी। तो ये होगी हमारी मार्किंग। इसके बाद हमने 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। इसी सिलाई में हमने ये जो हमारे गले की तरफ की पट्टी है उसमें उसके साथ पट्टी के साथ एक डिजाइन भी बनाएंगे और पहली सिलाई से ही बॉर्डर के बाद की जो हमने यहाँ पे प्लेन हिस्सा बुनना है, पहली सिलाई से ही हर सीधी सिलाई में हम एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 8 फंदे जो गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 7 फंदे उल्टे बुने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हो गए हमारे पास 8 फंदे, 2 4 6 और ये 2 8। इसके बाद ये जो हमारी मार्किंग है, मार्किंग तक हम सारे फंदे प्लेन बुनेंगे सीधे। जहां तक हमारी मार्किंग है, मार्किंग से एक फंदा पहले तक हमने फंदे जो हैं प्लेन बुनने हैं। तो ये हम जहां तक मार्किंग है उससे एक फंदा पहले तक हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जो जैकेट का फ्रंट पार्ट है, बॉर्डर के बाद का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी शुरुआत। इसमें हमने हर सिलाई में, बॉर्डर के बाद हर सीधी सिलाई में एक फंदा घटाना है। हर सीधी सिलाई में एक फंदा घटेगा जब तक कि हमारे पास 27 फंदे नहीं बच जाते, तब तक हम फंदे घटाएंगे। ये आगे हम अपने जो है लास्ट 2 फंदों तक। तो ये जो है एक फंदा बचा है मार्किंग से पहले, इस फंदे को हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये फंदा वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे
तो यहाँ हम 2 फंदे इस तरह से इकट्ठे बुनेंगे। मतलब कि ये फंदे वो थे जो हमने मार्क किए थे 56 फंदे, और इस तरफ थे हमारे पास 22 फंदे। 56 में से 8 फंदे हमारे गाटर स्टिच रो पैटर्न में चले गए, तो बाकी बचे हमारे पास 48 स्टिचेस, 48 फंदे। 48 में से पहला फंदा जो है हमारा, ये है हमारा लास्ट वाला फंदा। ये वाला फंदा है हमारा लास्ट वाला फंदा। तो इसको हमने ये जो 22 फंदे हैं उसके पहले फंदे के साथ मिला के इस तरह से 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। और हर सीधी सिलाई में हमने इसी तरह से जो ये फंदा है इसको इस फंदे के साथ मिला के 2 फंदे इकट्ठे बुनने। मतलब हर बार हम जो इस तरफ हमारे फंदे हैं 48 फंदे, ये जो गाटर स्टिच रो के फंदे हैं इनको छोड़ के ये जो प्लेन फंदे हैं, हर सीधी सिलाई में इन प्लेन फंदों से एक फंदा इस फंदे के साथ मिला के हम जो है 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। 2 या 3 फंदे घटाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस फंदे के साथ हमने फंदा घटाना है। 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमने पैटर्न डालना है, और ये पैटर्न जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसकी डिटेल जो है वहां से देख सकते हो। दो फंदे इकट्ठे बुनने के बाद अब हम बीच में 15 फंदों का पैटर्न डालेंगे। ये जो पैटर्न है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब यहां से हम पैटर्न शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब यहां बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 9 फंदे सीधे। उसके बाद उनको 9 फंदे सीधे, 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे सीधे, 1 2 और लास्ट के 5 फंदे उल्टे। ये 5 फंदे ही हमने साइड पे इसलिए उल्टे रखे हैं क्योंकि ये गले का हिस्सा है। उल्टी सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। कोई भी फंदा ना हमने घटाना है ना बढ़ाना है। और ये जो हमारा पैटर्न हम डाल रहे हैं, ये पैटर्न हमारा एंड तक जाएगा, जहां तक हमने इस अगले हिस्से की लंबाई पूरी करनी है, वहां तक हमने ये पैटर्न जो है कंटिन्यूसली डालना है। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। अब हम फिर आगे बुनाई के सीधी तरफ। पहला फंदा बिना बुने उतारा, ये 8 फंदे तो हम वैसे ही बुनेंगे 45 गाटर स्टिच रो तक। ये हमारी दूसरी गाटर स्टिच रो है, तो ये है हमारी साइड में 8 फंदों की गाटर स्टिच रो बना रहे हैं। बीच वाले फंदे प्लेन, वहां तक जहां से हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने थे उससे एक फंदा पहले, क्योंकि इधर के जो प्लेन फंदे हैं उसमें से हमने फंदा घटाना है। जो साइड में हमारे फंदे हैं जिनके ऊपर हम डिजाइन डाल रहे हैं, वो फंदे हमारे पूरे के पूरे रहेंगे 22 फंदे। 22 फंदों में से एक भी फंदा एंड तक घटना नहीं है, एक भी फंदा हमने घटाना नहीं है। जो फंदे घटेंगे वो हमारा जो बीच में प्लेन हिस्सा है उससे घटेंगे। तो 22 फंदों का जो सबसे पहला फंदा है बुनते हुए, इस तरफ से बुनते हुए, उसको हमने ये जो प्लेन फंदे हैं उसके लास्ट वाले फंदे के साथ मिला के 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। तो इस तरह से हर सिलाई, सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा घटाना है। और ये फंदे हमने सबसे पहले हम 45 गाटर स्टिच रो तक घटाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें हमारे जो कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं साइडों पे 3,
एक ही तरफ घटेंगे क्योंकि इसमें कंधा एक ही तरफ का जो है, कंधे की लेंथ एक ही तरफ है, दूसरी तरफ तो हमारा गले का हिस्सा आ जाता है। तो ये हमारा जो फंदा है इसके साथ मैच करके हमने इस तरफ के एक फंदे को 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। तो अब यहाँ पे हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो अभी हम 2 फंदे घटा चुके हैं। यहाँ हमारा पैटर्न बनेगा। पैटर्न हमारा जो है ये 22 फंदे हैं उनके ऊपर बन रहा है और ये एंड तक चलेगा। जहाँ तक हमने अपने अगले हिस्से की पूरी लेंथ बनानी है वहाँ तक हमने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो 5 फंदे हैं इनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से ही बनाना है। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो अभी हमने 2 फंदे घटाए हैं। 2 फंदे घटाने के बाद यहाँ पे हमें ये जो चेन सी हमारी बन रही है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें फंदा घटाना है। इस फंदे के साथ ये फंदा मैच करते हुए 2 फंदे हम घटा चुके हैं। तो मुझे जो ये फंदे हैं 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करनी है। यहाँ से 2 फंदे 2 गार्टर स्टिच रो, 45 फंदे 45 गार्टर स्टिच रो। तो मैं अभी 43 फंदे 43 स्टिचेस और घटाऊंगी इसी तरह से, जिस तरह से मैंने ये 2 फंदे घटाए हैं, जिसमें कि यहाँ पे हम पैटर्न भी डाल रहे हैं। ये जो 22 फंदे हैं हमारे 22 फंदे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जिस तरह से हमने इनको स्टार्टिंग से बुना है। कोई फंदा इसमें से नहीं घटेगा। फंदे हमारे घटेंगे हमारा जो ये प्लेन वाला हिस्सा है यहाँ से। 8 फंदे जो गार्टर स्टिच रो के साइड पे हैं ये भी नहीं घटेंगे, ये भी पूरे के पूरे रहेंगे 45 गार्टर स्टिच रो तक। तो यहाँ से अब हम आगे के फंदे 43 फंदे 43 फंदे जो हैं 43 स्टिचेस हमने और घटाने हैं, जिनको मैं एक एक करके हर सीधी सिलाई में घटाऊंगी। और जो हमारा पैटर्न है उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे और अपनी लेंथ को जो हमारी 5 गार्टर स्टिच रो के बाद वाली 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है उसको पूरा करेंगे। तो अभी यहाँ मैं तीसरा फंदा घटा रही हूँ। 2 फंदे घटाने के बाद हमें जो फंदे घटाने वाली चेन है वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि यहाँ से हमने फंदा घटाना है। तो हर सीधी सिलाई में हमने एक फंदा घटाना है। तो 45 गार्टर स्टिच रो में हमारे 45 फंदे घट जाएंगे। टोटल फंदे हमने घटाने हैं 48 स्टिचेस। जितने भी हमारे लास्ट वाले जो ये 8 फंदे हैं गार्टर स्टिच रो के और ये 22 फंदे हैं पैटर्न के जो हमारे जिसमें हमने पैटर्न डाला है, वो फंदे हैं उनको छोड़ के बीच के जितने भी फंदे हैं वो एक एक करके हर सीधी सिलाई में हमने घटा देने हैं। और लास्ट में हमारे पास जो हमारी कंधे की लेंथ होगी उसके लिए हमारे पास फंदे बचेंगे 27 स्टिचेस। अब यहाँ पे ये जो हमारी चेन हमें दिख रही है ये लास्ट वाला फंदा है हमारा। इन फंदों से इसको मिला के 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए अब मैं जो है 45 फंदे घटाऊंगी। 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। ये तीसरी गार्टर स्टिच रो है तो मुझे ये 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करनी है। तो अभी मैं इस लेंथ को पूरा करूंगी और साथ में ये फंदे भी घटाऊंगी। अभी हमने 45 गार्टर स्टिच रो की लेंथ कंप्लीट कर ली है। 45 गार्टर स्टिच रो की हमने जो लेंथ पूरी की है उसी में हमने बीच में हमारे जो ये प्लेन हिस्सा है उसके 45 फंदे भी घटाए हैं। 45 गार्टर स्टिच रो और 45 फंदे टोटल हमारे पास ये जो प्लेन फंदे थे जो हमने ये प्लेन हिस्सा बुना है उसके फंदे थे 48 स्टिचेस। हर सीधी सिलाई में हमने एक फंदा घटाया यहाँ पे। तो लास्ट में हमारे पास अब यहाँ ये 3 फंदे बचे हैं, इनको भी हमने जो है घटाना है।
और ये जो हमारी लेंथ है 45 गाटर स्टिच रो की लेंथ थी जो हमने पूरी कर ली है। ये है हमारी मार्किंग से 45 गाटर स्टिच रो। यहाँ से हम अब इनको काउंट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45। हमारा जो पिछला हिस्सा था उसकी भी साइडों में जो लेंथ थी, ये गाटर स्टिच रो की जो लेंथ थी वो थी 45 गाटर स्टिच रो। ये हमारा जो पैटर्न है ये 17 फंदों का पैटर्न है। इसको हमने एंड तक इसी तरह से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ 45 गाटर स्टिच रो की लेंथ बुनने के बाद यहाँ पे अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग मैं नीचे से हटा के ये जो हमारी लास्ट गाटर स्टिच रो है यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये है हमारी नई मार्किंग। अब इस लाइन में हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं। बीच वाले 3 फंदे तो हम एक एक करके घटा ही रहे हैं जब तक कि हम ये टोटल जो हमारे ये टोटल फंदे थे 48, जिनमें से हमें 48 के 48 फंदे ही घटाने थे। तो अभी इस लाइन में हम साइड के पहले 3 फंदे इकट्ठे घटाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले 3 फंदे घटाएंगे और 3 फंदे हमने सीधे फंदे बुनते हुए घटाने हैं। तो ये हो गया एक फंदा, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए और ये 5 फंदों का जो है बॉर्डर रह जाएगा हमारा साइड पे कंधे के लिए, जो हमने कंधे की लेंथ पूरी करनी है। अब यहाँ पे ये फंदे जो हैं वो उसी तरह से घटेंगे जिस तरह से हम इनको घटाते आ रहे हैं, 2 फंदे इकट्ठे बुनते हुए। ये जो है हर सीधी सिलाई में हमने 1 फंदा घटाया है, 2 फंदे इकट्ठे बुनते हुए। और इनको हमने बिल्कुल तब तक घटाना है जब तक कि हम 48 के 48 फंदे जो प्लेन वाले हैं उनको पूरी तरह से घटा नहीं लेते। तो मैंने अभी 1 फंदा घटाया है। 45 फंदे हमने 45 गाटर स्टिच रो में घटाए थे, तो 2 फंदे हमें अभी और घटाने हैं। तो ये 1 फंदा घटाने के बाद ये हमने पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। उल्टी तरफ की सिलाई हमारी जो है वो उल्टी बुनी जाएगी पूरी सिलाई। ये जो पैटर्न भी हम बुन रहे हैं इसमें भी हमने उल्टी तरफ से सारी सिलाइयाँ उल्टी बुननी है। तो ये पूरी जैकेट की उल्टी तरफ की सिलाइयाँ सारी हमारी उल्टी हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ। अब यहाँ फिर पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे हैं साइड पे। अब हमारे जो जैकेट है इसके दोनों तरफ 5-5 फंदे हो गए, गले की तरफ भी और कंधे की तरफ भी। क्योंकि हमारा जो अगला हिस्सा पिछला हिस्सा है उसमें भी जो कंधे के फंदे हैं वो 5 हैं। तो यहाँ पे भी हम कंधे के फंदे 5 ही रखेंगे गाटर स्टिच रो पैटर्न में। और जो गले वाला हिस्सा है उसमें हम शुरू से ही जहां से हमने इसे बनाना शुरू किया था अगले हिस्से को, वहीं से जो गले का हिस्सा है उसमें जो बॉर्डर है, बॉर्डर पट्टी है हमारी, उसमें 5 गाटर स्टिच रो की वो है, 5 गाटर स्टिच रो है। उसमें 5 फंदे हैं गाटर स्टिच रो पैटर्न में। तो ये होगी हमारी पूरी सिलाई उल्टी। अब फिर आगे हम सीधी सिलाई पे। अब यहाँ पे हम लास्ट वाला फंदा, जो 48 फंदे थे हमारे, उनमें से लास्ट फंदा जो है वो घटा रहे हैं। ये है लास्ट वाला फंदा, तो ये हमने इसको भी घटा दिया। तो अभी हमने जितने फंदे घटाने थे वो घटा लिए हैं। अब हमारे पास जो लास्ट फंदे बचेंगे कंधे की शेप पूरी करने के लिए, वो बचेंगे 27 फंदे।
क्योंकि हमारा जो पिछला हिस्सा था, हमने जब लास्ट में गले के फंदे बंद किए थे उसके बाद हमारे पास दोनों तरफ 27 फंदे बचे थे। तो अगला हिस्सा जो है हमारा कंधे की शेप वाला, जिसमें कंधे की लेंथ वाला, तो वो उसमें होंगे हमारे पास 27 फंदे दोनों तरफ, 27 एक तरफ और 27 दूसरी तरफ। तो 27 फंदों के साथ अब हम अपने कंधे की लेंथ बनाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी जाएगी यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ तक सारे फंदे घटा लिए हैं, 48 फंदे, 48 स्टिचेस। जब हमने फंदे डाले थे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पैटर्न है और इस तरफ के जो 8 फंदे हैं उनके बीच में थे ये 48 फंदे, और जो टोटल फंदे थे वो थे 78 फंदे, 78 स्टिचेस, जिसमें से हमने यहाँ पे 48 स्टिचेस, 48 फंदे हर सीधी सिलाई में एक एक करके घटा लिए हैं। तो ये हो गया हमारा कंधे के नीचे वाला हिस्सा इस तरह से। अब हम यहाँ से हमारे कंधे की लेंथ बनाएंगे, और उससे पहले यहाँ पे मैं ये हमारे जो फंदे हैं उनको दो दो करके काउंट करूंगी। ये फंदे हमारे 27 हैं, तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और एक 27। तो 27 फंदे हमारे पास बच गए हैं। अब 27 फंदों के साथ हमने अपनी जो कंधे की लेंथ है वो पूरी करनी है। अब इसमें हमने ना कोई फंदा बढ़ाना है ना ही कोई फंदा घटाना है। हमारी जो कंधे की लेंथ है वो है 30 गाटर स्टिच रो। 3 गाटर स्टिच रो मैं बना चुकी हूँ। इसी तरह से साइडों पे गाटर स्टिच रो के फंदे होंगे, बीच में ये पैटर्न है। इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम 30 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करेंगे। 3 गाटर स्टिच रो लेंथ हमारी हो चुकी है। 27 गाटर स्टिच रो की लेंथ में और पूरी करूंगी इसी तरह से, साइडों पे गाटर स्टिच के फंदे और बीच में ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं शुरू से, इसी को कंटिन्यू करते हुए। तो अभी मैं 27 गाटर स्टिच रो की लेंथ को और बना के अपनी 30 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। अभी हम जो हमारी ये कंधे की लेंथ बना रहे हैं उसमें 30 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी है हमें। 27 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाने के बाद हमारा जो ये पैटर्न है वो पूरा हो जाता है। हमारा जो पैटर्न है 12 सिलाई का डिजाइन है, 6 सीधी तरफ से 6 उल्टी तरफ से, मतलब कि एक जो पैटर्न को एक पूरा बनाने के लिए हमें 6 गाटर स्टिच रो चाहिए। तो इसके बाद जो 3 गाटर स्टिच रो है उसमें हम या तो ये पैटर्न आधा बनाएं या फिर ऊपर 3 गाटर स्टिच रो बना दे पूरी, मतलब कि ये जो पैटर्न वाला हिस्सा है उसमें भी गाटर स्टिच रो बना दें। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन बचती है, या तो इसको यहीं खत्म कर दें या फिर इसको 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ यहाँ पे सारे फंदों के साथ, ये 27 फंदे हैं, 27 फंदों के साथ हम 3 गाटर स्टिच रो बनाएं। मैं यहाँ पे इस पैटर्न को आधा नहीं बनाऊंगी, यहाँ मैं 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ पूरी करूंगी। ये 30 गाटर स्टिच रो की लेंथ मुझे पूरी करनी है, लेकिन 27 गाटर स्टिच रो बुनने के बाद हम पैटर्न को, हमारा जो पैटर्न है वो पूरा पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है। दोबारा अगर पैटर्न शुरू करते हैं तो वो सिर्फ इतना बनेगा, हमें आधा पैटर्न नहीं बनाना। तो या तो 27 पे ही इसको खत्म करें कि 27 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो है उसी के साथ हम अपनी कंधे की लेंथ को पूरा करें। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो है मुझे 30 गाटर स्टिच रो की लेंथ चाहिए, तो मैं 30 गाटर स्टिच रो की लेंथ पूरी करने के लिए 27 गाटर स्टिच रो की लेंथ के बाद 3 गाटर स्टिच रो जो बुनूंगी वो पूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बीच में 17 फंदे हैं इनको भी मैं गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनूंगी। तो यहाँ से एक बार मैं आपको अपनी जो है रो काउंटिंग करके दिखा देती हूँ। ये हमारी मार्किंग है, यहाँ पे मार्किंग के बाद हमें 30 गाटर स्टिच रो बनानी थी, लेकिन अभी तक हम 27 ही बना पाए हैं, जिसमें कि हमारा पैटर्न पूरा पूरा आता है। तो यहाँ से एक बार मैं काउंट करूंगी, यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 27 गाटर स्टिच रो जो है हमने कंप्लीट करनी है। अगली जो 3 गाटर स्टिच रो होंगी हमारी वो हम पूरी गाटर स्टिच रो में बनाएंगे। तो यहाँ से
पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारे फंदे हमने प्लेन बुनने हैं एंड तक। बीच वाले जो 17 फंदे हैं उनको भी अब हम उल्टा बुनेंगे। आधा जो है डिजाइन हम नहीं डालेंगे, क्योंकि 3 गार्टर स्टिच रो में हमारा सिर्फ आधा डिजाइन ही डलेगा, हमें आधा डिजाइन नहीं डालना। तो यहाँ मैं ऊपर जो है 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बना रही हूँ। ये कंधे की लंबाई हम इसलिए थोड़ी सी ज्यादा रख रहे हैं क्योंकि हमें कंधा जो है वो टाइट नहीं चाहिए, इसको हमने लूज लूज सा रखना है। तो इसलिए हम जो है इसकी लेंथ 30 गार्टर स्टिच रो की कर रहे हैं। आप चाहो तो 27 पे भी जो है अपनी ये जो लेंथ है उसको कंप्लीट कर सकते हो कंधे की, वो भी छोटी नहीं रहेगी। लेकिन मुझे खुला खुला चाहिए तो इसलिए मैं इसको 30 पे पूरा कर रही हूँ। लेकिन अगर हम अगले हिस्से की लेंथ 27 गार्टर स्टिच रो की रखेंगे तो पिछले हिस्से जो है हमारा पिछला हिस्सा हम बना चुके हैं उसकी लेंथ भी हमें 27 गार्टर स्टिच रो करनी होगी। तो इसीलिए मैं जो इस लेंथ को 30 गार्टर स्टिच रो पे कर रही हूँ। यह है मेरी पहली गार्टर स्टिच रो। इसके बाद मैं 2 और गार्टर स्टिच रो बुनूंगी और 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करके अपने कंधे की लंबाई 30 गार्टर स्टिच रो की पूरी करूंगी। अभी हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारी जैकेट का जो अगला हिस्सा है उसके एक हिस्से की कंधे की लंबाई कंप्लीट हुई। ये जो लेंथ है ये 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है, जिसमें से 27 गार्टर स्टिच रो में हमने पैटर्न डाला, 3 गार्टर स्टिच रो में सारे फंदे हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुने। अब यहाँ एक बार हम अपनी जो ये गार्टर स्टिच रोज हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ये मेरी मार्किंग है, मार्किंग के ऊपर हमें 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को काउंट करना है। तो यहाँ से हम ये मार्किंग के ऊपर से यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को हमने पूरा कर लिया है। अब हम जैकेट का दूसरा अगला हिस्सा बनाएंगे। ये है हमारी जैकेट का एक अगला हिस्सा। अब हम दूसरा जो हिस्सा बनाएंगे उसमें ये पैटर्न इस तरफ हो जाएगा। ये वाली जो गार्टर स्टिच रो की लेंथ है, ये जो 8 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हम साइड पे बना रहे हैं, ये हमारी इस तरफ हो जाएगी। दूसरे हिस्से में 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बॉर्डर की जो है मैंने कंप्लीट कर रखी है। तो ये है हमारा एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमारा होगा इस तरफ, मतलब कि हम जब इस हिस्से को बनाना शुरू करेंगे बॉर्डर के ऊपर तो हमारा पैटर्न वाला हिस्सा स्टार्टिंग में होगा। इस तरफ होंगे हमारे ये जो गले वाला हिस्सा है, गले की तरफ की पट्टी के फंदे, पैटर्न के फंदे, प्लेन फंदे और लास्ट में हमारे होंगे 8 फंदे जो कि हम साइड पे गार्टर स्टिच रो में बुन रहे हैं। तो अभी हम हमारा अगला हिस्सा शुरू करेंगे, दूसरा अगला हिस्सा शुरू करेंगे। इसमें हमने 4 बटन होल भी बनाने हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है स्टार्टिंग में पैटर्न शुरू करेंगे, प्लेन हिस्सा, और लास्ट में भी हमारा गार्टर स्टिच रो हिस्सा। 5 फंदे हमारे जो है स्टार्टिंग में वो है पट्टी के जो आगे गले वाला हिस्सा है उस तरफ की पट्टी के, और बीच में हमारे 17 फंदे जो हैं 17 स्टिचेस जो हैं वो हैं हमारे पैटर्न के। 48 फंदे प्लेन हैं जिनको हमने हर सीधी सिलाई में एक एक करके जो है घटाते जाना है। मतलब कि पैटर्न का लास्ट फंदा जो है उसको, जो ये 48 फंदे हैं उसके पहले फंदे के साथ मिला के 2 फंदे हमें इकट्ठे बुनने हैं। लास्ट के 8 फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुने हैं। अब यहाँ पे हमें जो 4 बटन होल भी बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 5 जो है गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। ये बॉर्डर के बाद यहाँ पे जो हमारी बैक साइड है इस तरफ अब मैं अपनी हमारी जो मार्किंग है वो मैं यहाँ पे करूंगी। इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ में से किसी तरफ भी कर सकते हो। मैं जो है लास्ट वाले जो 8 फंदे हैं यहाँ पे अभी मार्किंग करूंगी ताकि हमें जो है अपनी रो काउंटिंग में आसानी रहे। तो यहाँ पे ये जो मार्कर हमने पहले लगा रखा था, ये दूसरे हिस्से में मैंने मार्कर लगा रखा था। अब यहाँ से मार्कर निकाल के हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये होगी हमारी मार्किंग।
अब ये मार्किंग के बाद सबसे पहले हमने 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ में हमने स्टार्टिंग में 5 फंदे तो होंगे हमारे गाटर स्टिच रो पैटर्न में। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, ये हो गए 5 फंदे। उसके बाद 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे हमारा 17 फंदों का पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो ये होगा हमारा पैटर्न वाला हिस्सा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, उनको अपनी तरफ किया, 1 फंदा सीधा। अब ये हमारे जो पैटर्न के फंदे हैं वो है 17 फंदे। ये 5 फंदे तो हैं पट्टी के, 2 4 और 1 5, 17 फंदे हैं हमारे पैटर्न के, जिसमें से ये मैं 2 करके काउंट करूंगी इनको। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 2 16। ये है लास्ट फंदा। लास्ट फंदे को हमने जो है इस तरफ जो हमारा ये वाला फंदा है 48 फंदों में से, उसको एक साथ में लेके ये 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। मतलब कि 16 फंदे तो हमने पैटर्न के जो स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुने, उसके बाद पैटर्न डाला, पैटर्न बुनने के बाद 1 फंदा सीधा, जो लास्ट वाला फंदा हमने बनाना है उसको इन 48 फंदों में से 1 फंदा लेके 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। जिस तरह की हमने दूसरा अपना हिस्सा जो है बनाया है वैसे बनाना है, और इसको हमने लास्ट 8 फंदों तक लेके जाना है। हर सीधी सिलाई में 1 फंदा घटाते जाएंगे तो हमने जो है लास्ट में हमारे पास 27 फंदे बचेंगे। 22 फंदे तो ये हैं जो पैटर्न और अगले हिस्से की जो पट्टी है उसके हैं, और इन फंदों को जो 22 फंदे हैं इनको हमने बिल्कुल भी घटाना नहीं है। ये फंदे हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे एंड तक। हम जो पैटर्न डाल रहे हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा लास्ट की 3 गाटर स्टिच रो तक, क्योंकि जो पहला हिस्सा हमने बनाया है उसमें लास्ट में जो हमारा पैटर्न पूरा नहीं आ रहा था, तो लास्ट की 3 जो कंधे की जो लेंथ है 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरे फंदे जितने भी थे, हमारे पास 27 फंदे थे, तो 27 के 27 फंदों को हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न में बना दिया। तो लास्ट के जो 8 फंदे हैं यहाँ पे हैं 2 4 6 8, 1 फंदा और बनाया, और इन 8 फंदों को हमने उल्टा बुनना है गाटर स्टिच रो पैटर्न से। तो ये जो है हमारा डिजाइन, साइडों के बॉर्डर जो है गाटर स्टिच रो में बुन रहे हैं, फंदे घटाए हैं, ये सब की शुरुआत हमने बॉर्डर के बाद जो पहली 5 गाटर स्टिच रो का बॉर्डर बनाया है उसके बाद जो पहली सिलाई ऊपर के हिस्से की बनानी शुरू की है उसमें हमने सब कुछ इकट्ठा शुरू कर लिया है। अब इसी तरह से हम हर सीधी सिलाई में 1 फंदा घटाएंगे पैटर्न के लास्ट फंदे के साथ। पूरी सिलाई हमारी उल्टी पूरी बुनी जाएगी, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी, उल्टी तरफ से बिल्कुल एंड तक। जो है जितने भी फंदे हमने इसके जितनी भी इसकी लेंथ है टोटल, चाहे वो कंधे से नीचे वाली हो चाहे वो कंधे से ऊपर वाली हो, उल्टी सिलाई में कोई पैटर्न नहीं है, उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब फिर आगे हम सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे, तो ये हो जाते हैं हमारे पास पट्टी के 5 फंदे, 4 और 1 5। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न होगा। इस पैटर्न का लिंक मैं बार बार बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। अगर जैसे कोई बिगनर है उनसे पैटर्न नहीं बनाया जाता तो वो कोई आसान पैटर्न भी बना सकते हैं, या फिर बिना पैटर्न के भी ये जो हमारे 22 फंदे हैं इनको बना सकते हैं। तो ये है हमारा वो फंदा जिसको हमने
दो इकट्ठे करके बुनने हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे गार्टर स्टिच रो पैटर्न, यहाँ हमारा डिजाइन, और डिजाइन के एंड में एक फंदा घटाना है, इन फंदों को प्लेन बुनना है, लास्ट के 8 फंदे गार्टर स्टिच रो में बुनने हैं। तो इस तरह से हम 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे। एक गार्टर स्टिच रो की लेंथ में बना चुकी हूँ, 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ में और बनाऊंगी। उसके बाद हमने 2 बटन होल बनाने हैं। तो अभी मैं 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ और बना के 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। अभी हमने 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी कर ली है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे बटन होल। पहला बटन होल हमने इस पट्टी में बनाना है। तो यहाँ पे ये जो पट्टी के 5 फंदे हैं, इनके हम सेंटर में बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, 3 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा बटन होल। इसके बाद ये जो बीच वाले फंदे पैटर्न के हैं, ये ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से हम इनको बनाते आ रहे हैं, पैटर्न के साथ। पैटर्न के सारे फंदे ऐसे ही बुनने हैं। हमने जो दूसरा बटन होल बनाना है वो पैटर्न के खत्म होने के बाद बनाना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे जहां हम 2 फंदे इकट्ठे बुन रहे हैं, इस फंदे को जब दूसरे फंदे के साथ मिला के बुनना है तो इसकी पहले हम पोजीशन चेंज करेंगे। जितनी बार भी हमने फंदे घटाने हैं, हमने टोटल 48 फंदे घटाने हैं, 48 स्टिचेस। हर बार जब भी हमने यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं तो इस फंदे की पोजीशन चेंज करनी है। तो यहाँ पे ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद इसके साथ हम 3 फंदे और बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे टोटल 25 फंदे। यहाँ से मैं एक बार अपने फंदों को काउंट करके भी बता देती हूँ। ये जो हमारे यहाँ तक के फंदे थे 22 फंदे थे, 3 फंदे हमने और इसके साथ जो है बुने हैं। तो यहाँ पे हो गए हमारे पास 25 फंदे। यहाँ हम 2-2 करके इन फंदों को काउंट करेंगे। ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 1 25। तो यहाँ पे हमारे पास 25 फंदे हो गए। तो हम ये जो दूसरा बटन होल बना रहे हैं वो 25 फंदों के बाद बना रहे हैं। जब हमने इसके बाद दोबारा 2 बटन होल बनाने हैं, वहां पे भी ये हमारी सिमेट्री यही रहेगी कि पहला बटन होल जो है वो इस पट्टी पे बनेगा, दूसरा बटन होल 25 फंदों के बाद बनेगा। तो यहाँ 25 फंदों के बाद हम बटन होल बनाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा बटन होल। तो हमने 2 बटन होल बना लिए हैं। बाकी के फंदे हमारे वैसे ही बुने जाएंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। हमने टोटल 4 बटन होल बनाने हैं। पहले 2 बटन होल हमने बॉर्डर के बाद 5 गार्टर स्टिच रो बनाई है हमने। उसके बाद हमने अपने 2 बटन होल बनाए हैं, मतलब कि 10 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। उसके बाद हमने बटन होल बनाए हैं 2 बटन होल, और इसके बाद 2 बटन होल हमने और बनाने हैं इसी सिमेट्री में। 22 फंदे हमारे पैटर्न के, 3 फंदे उसके साथ और अटैच करने हैं 22 फंदों के साथ। 25 फंदों के बाद हमने बटन होल बनाना है। तो ये होगी हमारे 2 बटन होल 10 गार्टर स्टिच रो की लेंथ के बाद। पहली 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ वो है जो हमारी बॉर्डर की है। दूसरी 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ वो है जो हमने ऊपर पैटर्न शुरू किया उसके बाद बनाई। अब हमारी जो मार्किंग होगी वो होगी यहाँ पे। ये हमारी मार्किंग हम यहाँ कर लेंगे। इस मार्किंग के बाद हमने ये बटन होल बनाया है इस रो में। ये जो हमारे ये गार्टर स्टिच रो है, 10 गार्टर स्टिच रो के बाद जो 11वीं गार्टर स्टिच रो है उसमें हमने बटन होल बनाए हैं, 2 बटन होल बनाए हैं।
इस गार्टर स्टिच रो के बाद हम 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ और बनाएंगे। उसके बाद हम 2 बटन होल बनाएंगे। तो जिस तरह से हम अभी इसको बुनते आ रहे हैं, साइड पे गार्टर स्टिच रो पैटर्न, बीच में प्लेन हिस्सा, यहाँ हम फंदा घटा रहे हैं। और फंदा जब भी घटाना है तो फंदे की जो पहला फंदा है उसकी पोजीशन चेंज करनी है। बीच में हमारा ये पैटर्न है, साइड पे हमारे ये पट्टी के फंदे हैं। इसी तरह से बुनते हुए हमने 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ और पूरी करनी है। उसके बाद हम अपने अगले 2 बटन होल बनाएंगे। तो अभी मैं 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। तो अभी हमने 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी कर ली है। यह है हमारी मार्किंग। यहां से हमें 30 गार्टर स्टिच रोज जो है वो बनानी थी अपने अगले 2 बटन होल बनाने के लिए। तो यहां से हम एक बार ये जो हमारी गार्टर स्टिच रोज हैं इनको काउंट कर लेते हैं मार्किंग के बाद से। ये है मार्किंग के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। अब हम अपने अगले 2 बटन होल बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने ये अपने पहले 2 बटन होल बनाए थे। पहला बटन होल हमारा हमारी पट्टी में बनेगा। दूसरा बटन होल ये जो पैटर्न है इसके 3 फंदों के बाद। तो यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद ये 5 फंदों में से 2 फंदे बुने, 1 और ये 2, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब ये वाले फंदे हमारे, अब यहाँ हमारा ये पैटर्न शुरू होगा। तो 2 फंदे सीधे, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, इस फंदे की पोजीशन चेंज की। ये पैटर्न वैसे ही बनाना है एंड तक जिस तरह से हम इसको बनाते आ रहे हैं। लास्ट तक हमारा पैटर्न इसी तरह से बनेगा, लास्ट की 3 गार्टर स्टिच रो तक, क्योंकि वहां तक पैटर्न पूरा नहीं आ रहा था तो हमने लास्ट में जो है उसको गार्टर स्टिच रो से पूरा किया। 2 फंदे यहाँ पे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, इस फंदे की पोजीशन चेंज की और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब यहाँ हम बुनेंगे 3 फंदे, 1 2 और ये 3 फंदों के बाद हमने हमारा दूसरा बटन होल बनाना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा बटन होल। तो हमने इसमें 4 बटन होल बनाए हैं। 2 बटन होल हमने पहली 5 गार्टर स्टिच रो के बाद बनाए थे और बाकी के 2 बटन होल हमने 30 गार्टर स्टिच रो के बाद बनाए थे। ये जो दूसरे बटन होल्स हैं इसके बाद का जो हिस्सा होगा वो होगा हमारा गले का हिस्सा। हमारे जो गले की शेप आएगी वो दूसरे बटन होल से आएगी। तो ये हो गए हमारे बाकी के 2 बटन होल्स। तो हमने टोटल 4 बटन होल बना लिए हैं इसमें। पहले 2 बटन होल हैं हमारे यहाँ पे, पहला बटन होल ये है, दूसरा बटन होल ये है। उसके बाद 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ के बाद हमने अगले 2 बटन होल यहाँ पे बनाए हैं। अब यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो हमें कंधे की लेंथ, हमने कंधे तक की लेंथ, जहां से आर्म होल तक की लेंथ है वो हमने पूरी करनी है। तो अब इस मार्किंग को हम निकाल देंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारी जो मार्किंग होगी वो होगी स्टार्टिंग से हम इसको काउंट करते हुए अपनी नई मार्किंग करेंगे। हमारा जो ये वाला हिस्सा है, कंधे तक का हिस्सा है, वो है 50 गार्टर स्टिच रो का। तो अभी सबसे पहले मैं ये गार्टर स्टिच रो काउंट करूंगी कि कितनी हो चुकी हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये कितनी गार्टर स्टिच रो की लेंथ अब तक हम बना चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपनी ये गार्टर स्टिच रोज काउंट करेंगे। पिछला हिस्सा और दूसरा हिस्सा जो हमने बनाया था उसमें हमने 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो थी हमारी वो बॉर्डर की थी। कंधे तक की लेंथ बाकी जो थी हमने बॉर्डर के ऊपर बनाई वो थी 45 गार्टर स्टिच रो। इसका मतलब कि स्टार्ट से लेके कंधे तक
जो हमारी टोटल लेंथ है वो है 50 गार्टर स्टिच रोज की। तो अभी सबसे पहले मैं इन टोटल गार्टर स्टिच रोज को काउंट करूंगी, यहां से लेके यहां तक। तो यहां से हम इनको काउंट करते हैं, यहां से काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। अभी ये पूरी नहीं हुई, तो यहां तक है हमारी 41 गार्टर स्टिच रो की लेंथ, 41 गार्टर स्टिच रो। तो मैं अब ये मार्किंग यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये है हमारी मार्किंग 41 गार्टर स्टिच रो की। हमें जो लेंथ चाहिए वो चाहिए 50 गार्टर स्टिच रो की। तो यहां से अब हम जो है 50 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करेंगे, 9 गार्टर स्टिच रो और बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम इसको बनाते आ रहे हैं, जिस तरह हमने ये हमारा जो दूसरा हिस्सा है इसमें बनाई है। यहां तक, जहां तक हमारा कंधे का हिस्सा है, कंधे तक की लेंथ है। इसके ऊपर का हिस्सा जो है, तब तक तो हमारे सारे फंदे जो हैं ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे, ये वाला ये जो फंदे हैं हमारे बीच में। तो अभी सबसे पहले हम 50 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करेंगे। तो अभी मैं ये जो 2 बटन होल्स बनाए हैं, इसके बाद बाकी पूरा हिस्सा जो अगला है 50 गार्टर स्टिच रो तक का हिस्सा है, उसको बिल्कुल वैसे ही बुनते हुए जिस तरह से हम नीचे से इसको बुनते आ रहे हैं। ये फंदे गार्टर स्टिच रो में ये हमारा पैटर्न वैसे ही बुना जाएगा। इन फंदों को हमने एक एक करके कम करना है। ये वाला हिस्सा गार्टर स्टिच रो पैटर्न में ही बुना जाएगा। तो 9 गार्टर स्टिच रो की लेंथ में और बनाऊंगी और इसको 50 गार्टर स्टिच रो की लेंथ तक पूरा करूंगी। तो अभी हमने 9 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी कर ली है। 41 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमारी यहां तक थी, जहां तक हमारी मार्किंग है। इसके बाद हमें 9 गार्टर स्टिच रो की लेंथ और बनानी थी, ताकि हमारे पास ये जो कंधे तक की लेंथ है 50 गार्टर स्टिच रो की हो जाए। तो ये 9 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। यहां से एक बार इसको हम ये जो मार्किंग है, मार्किंग से एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 41 गार्टर स्टिच रो की लेंथ ये है, 9 गार्टर स्टिच रो की लेंथ ये हुई, तो टोटल हुई 50 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। अब ये हमारा कंधे तक का हिस्सा पूरा हुआ। इसके बाद का जो हिस्सा है बिल्कुल वैसे बनेगा जिस तरह से हमने दूसरा हिस्सा बनाया था, ये वाला। ये दूसरा हिस्सा है जो हम बना चुके हैं। यहां से 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ, यहाँ 3 फंदे घटाने हैं और बाकी की लेंथ जो है हमने बिल्कुल वैसे ही पूरी करनी है जिस तरह से हमने इस हिस्से की है। तो यहाँ पे अब यहाँ हम अपनी मार्किंग यहाँ कर लेंगे और यहाँ से ये सबसे पहले मैं अपनी मार्किंग जो है उसको आगे करती हूँ। तो ये होगी मेरी मार्किंग। अब मैं यहाँ से कंधे का जो हिस्सा है वो बनाऊंगी, उसकी लेंथ को पूरी करूंगी बिल्कुल वैसे जिस तरह से हमने ये दूसरा हिस्सा है जो हमारा, जिसको हम बना चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको पूरा करेंगे। तो अभी मैं 30 गार्टर स्टिच रो और बुन के अपनी कंधे की लेंथ को पूरा करूंगी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से हमने एक हिस्सा जो बना चुके हैं उसको पूरा किया है। तो अभी हमने 30 गार्टर स्टिच रो की जो कंधे की लेंथ थी वो पूरी कर ली है। इसी के साथ हमारा ये जो दूसरा हिस्सा है अगला, वो भी कंप्लीट हुआ। अभी हमने अपनी जैकेट के तीनों हिस्से, पिछला और दोनों अगले हिस्से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको कंधों से आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम, ये है इसका पिछला हिस्सा, इसको हमने उल्टा करते हुए जोड़ना है। ये 27 फंदे, बीच वाले फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए थे, 27 फंदे ये और 27 फंदे दूसरी तरफ के। तो इसको बहुत ध्यान से हम जोड़ेंगे, ताकि जो सबसे पहले हम इसका ये हिस्सा जोड़ेंगे जिसमें हमने बटन होल बनाए हैं, ताकि इसका जो गले वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ हो। ये इनको पहले मैं शिफ्ट कर लेती हूँ दूसरी सिलाई के ऊपर, क्योंकि ये जो है उल्टी तरफ आ रही है। ये हमारी सिलाई का जो
बुनने वाला हिस्सा उल्टी तरफ आ रहा है, इसकी नॉब दूसरी तरफ है, तो यहाँ पे मैं इसको दूसरी सिलाई पे शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये होगी, मैंने दूसरी सिलाई पे शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको जो है बाइंड ऑफ करेंगे इन फंदों को। यहाँ से दो दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे और साथ में इनको बंद भी करते जाएंगे। तो ये हम दो दो करके इनको बुनेंगे और बाइंड ऑफ भी करते जाएंगे। तो ये हो गए दो फंदे। तो दोनों जो कंधे हैं हमने इसी तरह से आपस में जोड़ने हैं। दोनों तरफ के ये 27 फंदे हैं। जो अगला हिस्सा है जिसमें हमने कंधे का हिस्सा बुना, पिछले हिस्से में भी हमारे पास 27 फंदे ही हैं जिनको हमने आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे अब मैं इनको दोनों तरफ के कंधों को, कंधे के दोनों तरफ के हिस्से, अगले वाले हिस्से पिछले हिस्से से जोड़ूंगी। तो इस तरह से हमने एक एक करके जो है अपने फंदे बंद भी किए हैं और कंधे के हिस्से को पिछले हिस्से से जोड़ा भी है। जिस तरह से हमने एक हिस्सा जोड़ा है उसी तरह से हमने हमारा दूसरा हिस्सा भी जोड़ा है। तो ये होगी हमारी जो जैकेट है वो कंधों से जोड़ दी है हमने। तो यहाँ पे ये हो गया, ये लास्ट फंदा, इसको हमने, ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम बाद में अंदर टक करके और एक्स्ट्रा वूल को काट देंगे। तो ये होगी हमारी जैकेट इस तरह से। अभी हम ये भी उतार देते हैं, इसका निकाल देते हैं ये। अब यहाँ हम इसको साइडों से सिलेंगे। एक्स्ट्रा वूल रखी हुई है हमने, जब हमने फंदे डाले थे तो एक्स्ट्रा वूल रखी थी और एक्स्ट्रा वूल से ही हम इसको सिलेंगे। यहाँ से इस तरह और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी इसको सिलना है। ये हो गया हमारा जैकेट का टोटल तीनों हिस्सों का बुनाई का हिस्सा। तो अभी हमने जो है कंधों के हिस्से जोड़ दिए हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा वूल है उसको हम बाद में अंदर टक कर देंगे। अभी साइडें जो हैं इसकी वो सिलेंगे। जब हमने फंदे इसके डाले थे तो एक्स्ट्रा वूल भी रखी थी, तो वो जो एक्स्ट्रा वूल होगी हमारी उसके साथ हम इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसकी सिलाई करेंगे साइडों की, इस तरह से दोनों तरफ की साइडें आपस में मिला के। ये हमारी एक्स्ट्रा वूल है, तो इससे इसको निकाल के, जिसमें नेटिंग में सिलाई होती है, हमें सिलना होता है, उसमें मैं एक्स्ट्रा वूल रखती हूँ ताकि उसी के साथ ही हम इसको सिल लें और हमें एक्स्ट्रा वूल लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो है हमारी वूल है, इसको मैं सिलने के काम में यूज़ करूँगी। और जब भी वूल रखो एक्स्ट्रा तो उस हिसाब से रखो कि जिससे कि हम पूरा इसको सिल सकें, ताकि बाद में हमें एक्स्ट्रा वूल ना लगानी पड़े। तो यहाँ पे अब हम दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए, हमने जब ये बुनाई की थी तो उसमें हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा था, जिससे कि हमारे पास साइडों पे ये चेन बनी है। ये वाली चेन है हमारे पास, और एक बार इस तरह से हमने इसको एक बार एक तरफ से लेना है और दूसरी बार दूसरी तरफ से लेना है और इसकी सिलाई करनी है। तो अभी मैं जो है इसकी दोनों तरफ की सिलाई करूंगी, एक एक चेन जो है दोनों तरफ से लेते हुए। तो ये होगी हमारी सिलाई शुरू साइडों से। कंधे को हमने सिलाई के साथ ही जोड़ दिया था
और साथ ही हमने अपने फंदों को बाइंड ऑफ भी कर दिया था। साइडों को हम सुई से सिलेंगे इस तरह से दोनों तरफ से। तो अभी मैं ये दोनों तरफ से इसकी सिलाई पूरी करूंगी। तो अभी हमने हमारी जो जैकेट है इसकी दोनों जो साइडें हैं उनको सिल लिया है। ये है इसकी एक साइड जिसको हमने सिला है और ये है इसकी दूसरी साइड। तो दोनों तरफ से हमने इसको सिल लिया है। अब हमने लगाने हैं इसके बटन। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा शेप में रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसके बटनों की मार्किंग करेंगे। दोनों तरफ के जो हिस्से हैं उनको थोड़ा पहले शेप में रखेंगे। तो ये है हमारी जो जैकेट है उसकी एक्चुअल शेप इस तरह से। तो ये है इसकी एक्चुअल शेप। अब हमने यहाँ पे इसके बटनों की मार्किंग करनी है। तो बटनों की जो मार्किंग होगी, हमने इसमें टोटल 4 बटन होल्स बनाए थे। 1 2 3 4 हमारे जो बटन्स हैं, ये जो हमारा बटन होल है, जो चौथा बटन होल है, इसका बटन इसके ऊपर ही लगेगा। अगर हम इसको ना बनाते तो हमारे जो बटन्स है उसकी सिमेट्री ठीक ना आती। तो इसलिए हमने ये बटन होल बनाया, इसके ऊपर ही हम बटन लगाएंगे। और यहाँ से एंड तक हम ये गार्टर स्टिच रो काउंट करेंगे, दूसरी तरफ से भी गार्टर स्टिच रो काउंट करेंगे, और दूसरी मार्किंग हमारी यहाँ पे होगी। तो ये जो हमारा बटन होल है, इसके बाद अगर हम ये रो काउंटिंग करते हैं तो ये 38 है। यहाँ पे मैं एक बार इसको काउंट कर लेती हूँ इस तरफ से काउंट करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38। तो 38 गार्टर स्टिच रो की काउंटिंग है हमारी इस बटन होल के लिए। यहां से हम इसको काउंट करेंगे इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38। तो दूसरी जो हमारी पहली मार्किंग है वो ये है। एक बटन हमारा यहाँ पे लगेगा, ये जो हमने अपना मार्क लगाया है। तो अभी मैं इन दोनों को इकट्ठा एक ही उसमें लगा दूंगी ताकि हम अपने दूसरे जो 2 बटन्स लगाने हैं उनकी मार्किंग कर सकें। तो ये होगी हमारी पहली मार्किंग बटन की। यहाँ पे हमने बटन जो है इसी होल के ऊपर लगाना है। उसके बाद हम इसको इस तरह से शेप में करते हुए दूसरा जो हमारा बटन लगेगा वो लगेगा यहाँ पे। तो ये है हमारी दूसरी मार्किंग। इसको हम इसके जो नीचे का हिस्सा है उसके साथ हम इस तरह से इसको लगा देंगे। तो इसके नीचे हमारी दूसरी मार्किंग होगी, दूसरा बटन होगा, ये होगी हमारी दूसरी मार्किंग। इसके नीचे यहाँ पे हमने बटन लगाना है। तीसरी मार्किंग है हमारी ये है हमारा बटन होल। तो तीसरा जो मार्क हम लगाएंगे वो इस बटन होल के साथ लगाएंगे। ये होगी हमारी तीसरी मार्किंग। ये मार्किंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो हमारी जैकेट है इसकी शेप नॉर्मल से थोड़ा हटके है। अगर नॉर्मल होती है तो हम सिर्फ अपनी हमारी बटन पट्टी है उसकी ये गार्टर स्टिच रो काउंट करेंगे और अपना जो है बटन लगा देंगे। लेकिन इसकी शेप हटके है तो इसके जो बटन्स होंगे बहुत ध्यान से लगाने पड़ेंगे। अब हमने ये जो 3 जगह मार्किंग की है, चौथी जगह मार्किंग नहीं है क्योंकि ये जो हमारा बटन होल है, चौथा बटन हमने इसी के ऊपर लगाना है। तो इस तरह से मार्किंग के बाद अब मैं इन चारों मार्किंग के ऊपर
मार्किंग के साथ जहां जहां मार्किंग की है वहां पे हम अपने बटन्स लगाएंगे और हमारी जो जैकेट है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं एक एक मार्किंग के ऊपर जो है बटन्स लगाऊंगी। इसकी जो मार्किंग है उसका बटन इस हिस्से पे, इसकी मार्किंग का बटन इसके नीचे वाले हिस्से पे, इसकी मार्किंग का बटन भी इसके नीचे वाले हिस्से पे, चौथा बटन इसी हिस्से पे ऊपर लगेगा। तो अभी मैं जो है ये चारों बटन लगाऊंगी। तो ये हमने चारों बटन लगा लिए हैं। 3 बटन हमारे उस हिस्से में है जिसमें कोई बटन होल नहीं है, एक बटन हमारा उस हिस्से में है जिसमें कि एक बटन होल है। तो जिसमें कि 4 बटन होल हैं उसमें से एक बटन होल के ऊपर ही हमने ये बटन लगाया है। तो अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ये है हमारे बटन जो हमने मार्किंग की थी जिनकी, और इसको हमने इस तरह से लगाया। अब इन बटन को हम यहाँ पे बटन होल्स में लगा लेते हैं। तो ये है हमारा पहला बटन और ये है हमारा दूसरा बटन। ये हो गए 2 बटन और ये है हमारा तीसरा बटन। और हमारा जो चौथा बटन है उसको हमने बटन होल के ऊपर ही लगाया। तो ये हो गया हमारी जैकेट 4 से 5 साल के बच्चे के लिए। 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाई है, लेकिन मुझे लगता है ये 6 साल के बच्चे के भी आ जाएगी, देखते हैं। और इसके लिए वूल हमने यूज़ की है नॉर्मल वूल, और 150 ग्राम के आसपास हमारी वूल लगी है। आपको जब भी वूल लेनी हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा लो, क्योंकि वूल का टेक्सचर और वूल का वेट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वूल लगती है। तो ये होगी हमारी जैकेट तैयार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।